चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार इस अवसर को रजत जयंती के रूप में मना रही है और साथ ही पिछले 25 सालों में हुए विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी काम कर रही है। इसी क्रम में हाली सेवाओं के विस्तार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उस समय राज्य में केवल 5 हवाई पट्टी मौजूद थी, जिनमें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट, गौचर, चिन्यालीसौड़ और पिथौरागढ़ हेलीपैड शामिल है। लेकिन व्यावसायिक हवाई सेवाएं केवल जॉली ग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट से ही संचालित होती थी। 2011 में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हुई, लेकिन हेलीपैड का व्यावसायिक उपयोग काफी सीमित था। इसके बाद 2013 में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिससे राज्य में हेली सेवाओं का विस्तार तेज हुआ। केदार घाटी आपदा के बाद हेली सेवाओं की जरूरत और बढ़ गई और सरकार ने नए हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी। आज प्रदेश में लगभग 90 हेलीपैड और 7 हेलीपोर्ट मौजूद हैं। देखिए, एविएशन सेक्टर में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उस समय हमारे यहाँ पे जो मुख्यतः एविएशन सेक्टर में 2 ही हमारी एयर स्ट्रिप्स होती थी, जहाँ से कमर्शियल ऑपरेशंस होते थे। शुरुआती दिनों में हुए जहाँ से वो थे हमारे जॉली ग्रांट हवाई अड्डा और पंतनगर एयर स्ट्रिप। इसके अलावा जो हमारे एडवांस लैंडिंग जो ग्राउंड्स है, जैसे हमारी एएलजी की जो स्ट्रिप्स है, जैसे कि गोचर है, चिन्यालीसौड़ है एंड टू सम एक्सटेंट पिथौरागढ़ का भी हम उस समय कमर्शियली उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। पर विगत 25 सालों में हमने इस संदर्भ में जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अपग्रेड करने का काम किया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड होने के पश्चात को कमर्शियली कैसे यूज़ करना है, ताकि हमारा जो पहाड़ी राज्य है, जो हिली स्टेट है, वहाँ पे अन्य प्रदेशों से भी कैसे कनेक्टिविटी इन जगहों को प्रदान की जाए। इसके अलावा इंट्रा स्टेट यानी हमारे राज्य के भीतर भी जो हमारे जो मुख्य जो शहर है, उससे दूरस्थ जो क्षेत्र है, दूरस्थ जो जनपद है, दूरस्थ जो तहसील है, वहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी दी जाए, इसके संदर्भ में बहुत काम हुआ। 2020 में भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में हेली सेवाओं का व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ। वर्तमान में 18 हेली रूट और 6 वायुयान रूट राज्य में संचालित हो रहे हैं। साल 2023 में उत्तराखंड सरकार ने हवाई संपर्क योजना शुरू की, जिसके तहत 6 हेली और 2 वायुयान रूट राज्य स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड को हेलीपोर्ट में अपग्रेड किया गया है और पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को देहरादून और दिल्ली से जोड़ा गया है। तो एयरपोर्ट के तर्ज पे हेलीपोर्ट, ताकि क्योंकि हमारा टूरिज्म इज द मेन सेक्टर है, तो दूरस्थ क्षेत्रों से देश विदेश से जो भी यात्री आते हैं, तो हमारे मेजर स्टेशंस पे एयरपोर्ट की भांति ही यहाँ पे भी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो, तो इसलिए हेलीपोर्ट का निर्माण ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। सहस्त्रधारा का जो एक जमाने में जो हेलीपैड हुआ करता था, जब हमारा सहस्त्रधारा का हेलीपोर्ट है और भारत में उसको एक मॉडल हेलीपोर्ट के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा अगर पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट की अगर बात करें, तो न केवल देहरादून से हमने पिथौरागढ़ को जोड़ने का काम किया है, इसके अलावा दिल्ली से हमारी सीधी फ्लाइट चलती है जो पिथौरागढ़ के लिए है, ताकि पिथौरागढ़ के लोगों को जो देश की राजधानी उसके साथ भी उसकी कनेक्टिविटी हो करके। भारत सरकार ने जो पूरे देश का आम नागरिक जो उड़ान स्कीम लाई, उसके अंतर्गत हमने ऑलमोस्ट 10 रूट्स तो कनेक्ट किए ही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जिसमें देहरादून से जो दूरस्थ क्षेत्र है उसको हमने कनेक्ट किया है। लेकिन इसके अलावा हमने उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम भी उसी तर्ज पे बनाई है, ताकि जो और दूरस्थ क्षेत्र है जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हो रहे हैं, उसको हमने कनेक्ट किया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उत्तराखंड के सभी सीमांत क्षेत्रों तक हवाई संपर्क पहुंचाने का काम कर रही हैं। अगले कुछ सालों में हेली सेवाओं के विस्तार से राज्य के दूर दराज इलाकों तक यातायात और पर्यटन दोनों को नई दिशा मिलेगी।